Hello students, let's see the question. So the question is, nomenclature is governed by certain universal rules. Choose the statement which is contrary to the rules. पूछा गया है कि जो nomenclature है उसे certain universal rule जो है govern करते हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सा उन rules के contrary है, मतलब जो उसे obey नहीं करते या फिर opposite कह सकते हैं. तो first one is biological names are generally in Latin. ये तो सही दिया. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेमिंग हम करते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होता है या फिर लैटिन से डिराइव्ड होता है. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम मैंगो का जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, देन यहाँ पे लिन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, मैंजीफेरा क्या जीनस है, इंडिका क्या है यहाँ पे स्पीशीज है, लिन जो है तो स्पीशीज जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसके बाद जो है ऑथर का नेम एब्रिविएशन में लिखते हैं जिसने इसे नेम दिया. तो अगर हम देखें यहाँ साइंटिफिक नेम जो कर रहे हैं उन ऑथर का नेम यहाँ एब्रिविएशन में लिखते हैं. तो जैसे कैरलेस लिनियस का ये जो है ये लिन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो गलत है कि बिफोर होता है, ये तो इसके बाद होता है. द साइंटिफिक नेम इज अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन, ये तो सही दिया हुआ है. जब इसे प्रिंटेड फॉर्म में होता है इटैलिक्स में होता है, लेकिन जब हैंड रिटन होता है तो इसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet. सही दिया है. पहला कंपोनेंट क्या है, जीनस है, ये पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है, जीनस, एंड जो दूसरा कंपोनेंट एक है स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हैं या फिर स्पीशीज कह सकते हैं. तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा जो है इस रूल के कॉन्ट्ररी है, तो ये वाला इस रूल के कॉन्ट्ररी है, क्योंकि ये जो नेम है ये ऑथर का नेम जो है इसके बाद आता है, बिफोर नहीं आता. सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.